नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। भारत में एक बार फिर कोविड-19 का साया मंडराने लगा है। सड़कों पर सन्नाटा, अस्पतालों में हलचल और लोगों के मन में बढ़ती बेचैनी। ये वायरस जो कभी हमें डर के साए में ले गया था, अब नए रूप में लौट रहा है। भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं। केरल देश का वो राज्य है जहां पर केस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताज़ा आंकड़ों से पता लगता है कि 25 मई के बाद से ही देश में कोविड-19 के आंकड़ों में 10 गुना तक इजाफा हुआ है। केरल के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना केस में 1300% का इजाफा हुआ है। वहीं देश में पिछले 48 घंटे में 21 मौतें हुई हैं। फिलहाल देश में 3783 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि बेंगलुरु में वैक्सीन की तीनों डोज ले चुके मरीज की भी मौत हो गई है। केरल में इस समय कोविड-19 के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं और यहां अब 1400 मरीज हैं, यानी देश के कुल मामलों का 40%। कल तक यहां पर 64 नए केसेस आए थे। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर रविवार तक सक्रिय मामलों की संख्या 485 थी, जिसमें 1 जून को 18 नए मामले आए हैं। वहीं दिल्ली में रविवार सुबह 8 बजे तक कोविड के सक्रिय मामले 436 थे, जिसमें 61 नए मामले 1 जून को आए। राजस्थान में 62, यूपी में 149, एमपी में 19 और बिहार में 19 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड की वजह से देश में 4 मौतें हुई हैं, जिसमें से दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक मौत शामिल है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संक्रमण कम गंभीर तरह के हैं और ज्यादातर मरीज घर पर ही देखभाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिजोरम में शुक्रवार को 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले। मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था। उस दौरान राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे। आगे उन्होंने बताया कि मरीजों का इलाज आइजोल के पास फोल्कन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP ने लोगों से ना घबराने की बात कही है। IDSP ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव पहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NB.1.8.1 के A435S, V445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। JN.1 को अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है।
दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। अब आपको बताते हैं कोरोना के 3 तरह के टेस्ट के बारे में। पूरी दुनिया में कोरोना के 3 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी और RT-PCR। एंटीजन टेस्ट जल्द नतीजा पाने के लिए ब्लड सैंपल से किया जाता है। इसमें शरीर में एंटीजन का पता लगाया जाता है। वहीं एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो तो दूसरे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन नेगेटिव आने पर संक्रमित होने की आशंका हो तो RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी है। एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये टेस्ट शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी बताता है जो संक्रमण होने पर ही बनती है। हालांकि इस टेस्ट में से ये नहीं पता चलता कि अभी व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट शामिल है। कई राज्यों ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ये समय घबराने का नहीं बल्कि सावधानी बरतने का है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बचें। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये जंग हम सबको मिलकर लड़नी होगी। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। देश में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद ये चिंता सताने लगी है, क्या एक कोरोना वेव आने वाली है। दिल्ली में भी लगभग 400 के आसपास कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त मैं कालकाजी में हूं और यहां पर एक जागरूकता अभियान एक तरीके से चलाया जा रहा है और यहां पर सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मास्क लगा रहे हैं। उसके बाद यहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। तो एक तरीके का जागरूकता अभियान है कि सभी लोग मोहतात रहें, चिंता ना करें, लेकिन आपको मोहतात रहना है, एहतियात बरतना है, क्योंकि कहा जाता है कि इलाज से बेहतर ये है कि आप एहतियात कर लें।